एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ शिक्षा नर्ड की टीम आ पहुंची है नोएडा के एक बहुत ही फेमस कैंपस में, जिसमें आपके कई सारे सवाल आते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, साथ ही साथ कई सारे आपके कंफ्यूजन होते हैं इनके पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। एनी गेसेस? कैंपस होने वाला है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीएम प्रोग्राम को लेके और देने वाले हैं वो सारी जानकारी जो 2026 में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज हम आ पहुंचे हैं जयपुरिया नोएडा कैंपस में। कैट एग्जाम होने वाला है और कैट एग्जाम के बाद जो हमारी भागदौड़ शुरू होती है वो शुरू होती है एडमिशन्स को लेके। और जब भी हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का जिक्र होता ही होता है, जयपुरिया कॉलेज का जिक्र होता ही होता है, जिसके लिए हम आज आ पहुंचे हैं जयपुरिया नोएडा कैंपस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आगे बढ़कर बेहतरीन कैंपस अपने लिए देख रहे हैं तो जयपुरिया नोएडा आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन के आ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे प्रोफेसर रे को। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग आवर टीम आपके कैंपस में। You are welcome, Varun, and I am always available for our students. तो सर तो तैयार हैं और हम भी आपके सवालों के साथ तैयार हैं आज की चर्चा के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। सर, पहला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के मन में है। सर, 2026 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसके चलते कई बच्चों के मन में सवाल है कि एमबीए पीजीडीएम करना सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। किस तरीके से जयपुरिया कैंपस तैयार है इन बच्चों के लिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एंड इसमें कोई दुविधा नहीं है कि बिकॉज ऑफ AI कमिंग इनटू आवर लाइफ्स इट हैज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड अनसर्टेनिटी बन चुकी है लोगों के दिमाग में। At an institution level, what we do is we claim ourselves as an AI native business school. Okay. What AI native essentially means is that in every possible way the student interacts with the curriculum, with the faculty, with our systems, there is an AI embedment in it. So AI is embedded throughout our DNA. इसका 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ग्रेडलेस। उसमें कोई भी स्टूडेंट जाके जब भी चाहे किसी भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन डाल के अपना CV डाल के he can practice interviews. Okay. So the AI acts as a coach for him. That means what? You have a one-to-one coaching available. We have a platform where you can create a CV based on the inputs and the courses that you've done here, and that and the AI will also help you. आपको बताएगा AI, for example, कि these are the areas you need to strengthen and focus if this is what you are aiming for. So there are many such interventions that we have planned, we have invested in, and we are continuing to invest. ताकि our MBA graduates are AI native, they are ready to use AI in their work life, which is the most important thing. See, everyone is saying AI is changing the world, but जो ज़रूरी चीज़ है, how do people work with AI, and that is where our emphasis is. So in that sense, I think we are way ahead of many institutes in this area. तो प्रॉपर इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, तो इन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। 100% कभी नहीं। सर, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन, जो भी हम कोर्स अभी ले रहे हैं, किस तरीके से वो आगे जाके अपना करियर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। जयपुरिया किस तरीके से इस फील्ड में काम कर रहा है? सो स्पेशलाइजेशंस हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस तो हैं ही, जैसे ऑपरेशंस, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, and also we have business analytics as a specialization, which is essentially a umbrella specialization जिसके अंदर mostly AI और machine learning related subjects आते हैं। तो ये है specialization की बात। But the way knowledge is now used and consumed and applied, उसमें एक AI का बड़ा important role है। So even though the specializations are these, in each of these specializations, student is taught how to use AI to do better in their specific specializations and applied into the business problems. Right. That is the difference that needs to be done there, and that is what we do. In addition to that, abhi jaise everyday newer tools, newer industry standards are coming up, which students need to be aware. So hum log we have a series of certification programs that we do for our students. जैसे SQL का certification है, Power BI का certification है, KPMG का Green Belt, and even some students have also done Black Belt certifications. We are also doing an SAP का module again led by the industry. So industry से हम
कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस लाते हैं ताकि स्टूडेंट्स आर आल्सो एट द कटिंग एज. Right. द थर्ड थिंग है कि हम सारे स्टूडेंट्स को लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन दे चुके हैं. Okay. सो लिंक्डइन लर्निंग, नॉट लिंक्डइन बट लिंक्डइन लर्निंग. सो दे ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री रेलेवेंट टू देयर वर्क. एंड वो छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स होते हैं लिंक्डइन लर्निंग का, स्टूडेंट हैज एक्सेस टू पिक अप ऑल द स्टडी. सो ये 4-5 चीज मिला के जो हमारा करिकुलम है बहुत ही एजाइल है, and it is always continuously trying to be at the edge, always trying to be at the edge. That is how we function. तो मुझे लगता है सर इन बच्चों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करिकुलम को लेके हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीज़ों को. जी बिल्कुल. सर आपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया. 2026 में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई भी करना चाहते हैं और इसी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां होती हैं, जिसके चलते मैं तो देखता हूँ बहुत रिजेक्शन भी आता है. तो सर क्या प्रोसेस रहेगा इस साल का जो बच्चों को फॉलो करना है? सो प्राइमरीली हमारा जो प्रोसेस है वो वन कैन से 3 स्टेज प्रोसेस है. ऑफ कोर्स फर्स्ट है बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल दैट वी हैव. द सेकंड इज उनका जो टेस्ट कोर्स जो आते हैं जैसे कैट, particularly CAT, ZAT और CMAT are important tests which we look into. उनका जब स्कोर्स आता है देन वी डू अ शॉर्ट लिस्टिंग. इस स्टेज पे काफ़ी सारे रिजेक्शंस हो जाते हैं बिकॉज हमारा क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड एवरी ईयर वी आर रेजिंग द बार. तो वंस वी हैव डन दैट शॉर्ट लिस्टिंग, shortlisted students are invited for a CAPI process. So CAPI stands for CAPI. CAPI means case analysis and personal interview. So sir VAT की तरह ही होता है अभी कुछ? No, ये VAT से अलग है. VAT में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच है. यहाँ हमारा अप्रोच ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन देते हैं. इट कुड बी अ बिजनेस सिचुएशन, इट कुड बी अ कॉमन नॉलेज सिचुएशन जिसके बारे में स्टूडेंट्स अवेयर हो सकता है. Right. और उस सिचुएशन में हम स्टूडेंट का थिंकिंग प्रोसेस जज करने से. सो द क्वेश्चंस आर अबाउट व्हाट द स्टूडेंट्स विल डू इन सच अ सिचुएशन, और ये वो स्टूडेंट्स उस सिचुएशन में क्या डायरेक्शन रिकमेंड कर रहा है. सो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हम समझने का कोशिश करते हैं. दैट इज पार्ट कॉल्ड केस एनालिसिस. देन दैट इज फॉलोड विद अ पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में जो होता है वी टिपिकली हैव फैकल्टी एंड आल्सो alumni on the panel. The reason for bringing alumni on the panel is that the alumni are people who have already gone through our system. Right. They have a good understanding of what it is required to be successful at our institution. True. And therefore we value that feedback very much, and therefore we call alumni also to our to the interview process for the students. So that is what we essentially follow, and I think every year we are raising the bar in terms of the percentiles and the selection criteria, and good luck to this 2026 batch applicants. तो पता चल चुका है आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है. थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा तो आपके साथ काफ़ी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं यहाँ आने के लिए. सर प्रोसेस तो आपने बता दिया. ये चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ रिजेक्शन काफ़ी आ जाता है नोएडा कैंपस में खासतौर पे. सर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन मिस्टेक्स से बच्चों को बचना चाहिए? सो बहुत समय स्टूडेंट्स एक रॉन्ग प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि बहुत हाई कैट स्कोर आ गया या जैट स्कोर आ गया मतलब एडमिशन गारंटीड है. ये दिस इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, बिकॉज ये कोई भी बिजनेस स्कूल में, खासकर हमारे बिजनेस स्कूल में जो एडमिशन क्राइटेरिया है, वी आर लुकिंग एट सेवरल फैक्टर्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट एंड नॉट जस्ट स्कोर ऑफ वन पर्टिकुलर एग्जाम. जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि दे कम अंडर प्रिपेयर्ड. दे आर नॉट, व्हेन आई से अंडर प्रिपेयर्ड, इसका मतलब है कि either they have not fully understood why they want to pursue an MBA. They have not fully understood their own personality. Right. Like what is their strengths, what are their weakness, what is it that they want to do in life. Are they able to demonstrate what they are claiming during the interview process through some evidence. Right. So sometimes students can't under prepared. They think that it is just the interaction with the faculty and ho jayega. It is what the faculty or the panel is typically looking at. People who are able to take a clear stand about what they are speaking. They have evidence to back it up, and most importantly, they are able to talk confidently about themselves. Right. That is the most important attribute. And when we see these things, then we know whether this person is teachable. ये क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं. Is he open minded? Is he willing to learn? Because business degree एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. सो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होना बहुत ज़रूरी है. तो उसी का जांच
हम इस प्रोसेस में करते हैं, वहाँ पे ही स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये बच्चे इनका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट। सो जैसे जनरल नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स, अब जिस दुनिया में रहते हैं True. उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और If बहुत you are- बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं इन्हीं के ऊपर। इसलिए मिस्टेक्स कर रहे हैं। Right. और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एवरीबडी इज बिजी स्क्रॉलिंग अप एंड Very डाउन द true. रील्स, बट उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के कुछ ऐसे रील्स भी देख लिया करें जो उनको वैल्यू एडिशन हो, True, उनका खुद का नॉलेज बढ़े, और नॉलेज से ही तो कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रू सर। सो यही सारे पिटफॉल्स हैं, और इनको सोल्यूशन भी बहुत सिंपल ही है एक्चुअली। सर पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन हो चुका है, बच्चे कैंपस में आ चुके हैं, और कैंपस में आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते हैं किस तरीके का एक्सपोजर हमें मिलने वाला है। तो सर जयपुर या नोएडा कैसा एक्सपोजर देने वाला है बच्चों को? देखिए, जो स्टूडेंट का जो लाइफ है ऑन द कैंपस, एक्सपोजर आर मल्टी डायमेंशनल वेज में होता है। एक तो ऑब्वियसली जो करिकुलम का जो पार्ट है, वो नए सब्जेक्ट सीख रहे हैं, फैकल्टी है, बट एवरी कोर्स इन आवर करिकुलम देयर इज एन इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर। अगर कोर कोर्स है तो उसमें 2 सेशंस कम से कम इंडस्ट्री के लोग आके लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को वो जो क्लास में जो थियोरेटिकल नॉलेज हो या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में वो कैसे यूज हो रहा है, वो उसको वेरी नियरली टू देयर कोर्स उनको समझ में आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्स। ऐसा नहीं कि उसको बाद में कभी पता चला, तभी पता चल जाता है। इट इज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हैपनिंग। सो एवरी कोर्स में देयर इज एन इंडस्ट्री लेड सेशन फॉर एवरी सिंगल कोर्स दैट इज रन। तो पैरेलली इंडस्ट्री अलाइंड है हमारे पास। पैरेलल इंडस्ट्री अलाइंड है। सेकेंड थिंग है, there are lots of conclaves. So these conclaves are जैसे marketing conclave हो, AI conclave हो, ये conclaves are completely industry event. इसमें क्या होता है, we get leaders from industry in that particular domain and we discuss or debate on a topic which is relevant at that point of time. As an example मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ दिन पहले हमारा business analytics area conclave हुआ था. It was AI for Viksit Bharat. Now this event was eligible and has been considered as a pre-event for the AI India's Impact Summit जो February 26 में भारत मंडपम में हो रहा है. Big thing. So it's a big thing for us. So we conducted an event which is a pre-summit event, and this was attended by nearly 500 students on the campus. So ऐसे बहुत सारे events throughout the year होते हैं जो कि जो करिकुलम में नहीं है, बियॉन्ड द करिकुलम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में एक्सपोजर देते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एक्सपोजर इज सी वी आर एन इंटरनेशनली एक्रेडिटेड बिजनेस स्कूल, AACSB हमारे पास है। इससे क्या होता है, वी आवर अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन बिजनेस स्कूल्स बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट वी डू, वी have partnerships with many, and that partnership number is also growing. So students have the opportunity to visit these institutes on a semi academic cum industry trip. So they not only attend courses in a Rennes Business School, for example, in France. There's a group of students who are already there, but they also go industry visits there and to understand how foreign companies work, what is the foreign culture like. Right. So एक क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विद इन आवर Jaipuria Institute itself, there is a compulsory industry visit. So every student is taken out to industries where they see first-hand things that are happening. So अगर किसी की operations में industry है, so we take them to, for example, a DHL logistics पहले में जाते हैं. So they actually see how a warehouse operation is run. So इस तरह से the fourth kind of exposure from an academic and curriculum side ये है. These are the main areas of exposure that the student gets. तो इस एक्सपोजर के साथ मुझे लगता है बच्चों के साथ करियर में तो काफी कुछ अच्छा होने वाला है. Yes, because उनके पास एक प्रैक्टिकल इनसाइट भी मिलते रहता है कंटिन्यूअसली. सर चर्चा ऑन प्लेसमेंट में पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे जो इस साल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुरिया में आना चाहते हैं, सवाल सबके मन में रहता है प्लेसमेंट को लेके. तो सर प्लेसमेंट की जर्नी, कैंपस टू कॉर्पोरेट की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट होती है? सो इसमें हमारे पास मोस्टली 4 मेजर इंटरवेंशंस है. फर्स्ट इंटरवेंशन जो है वो IDP है. IDP इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान. इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स in consultation with their mentors prepare their strength, weaknesses, areas of development, एक reflective note बनाता है. Okay. Now इसके ऊपर faculty, mentor and students continuously काम करते हैं and in the third phase हम industry को बुलाते हैं, where the industry join hands with the faculty
and examine and analyze the IDP of that particular student, and it's a consultation meeting. So Okay. students को पता चलता है कि where is that student needs to work better more, and what are the areas the students will most likely be successful in the career, what kind of specializations will help them. So that is very important phase. The second, of course, is the summer internship. The summer internship is the student is not left alone. ये बड़ा important इसलिए है क्योंकि we need to understand that student is contributing to the organization, adding value, because इसका जो implication है वो हमारा pre-placement offer पे होता है. Okay. तो what we do is the faculty interact with the industry mentor, जो student का जो boss है industry में, उनके साथ हम interact करते हैं to understand what is the student doing and how we may help the student to be even more successful. So ये एक बड़ा important चीज़ है. Throughout the year, during their stay in the campus, the career cell does additional interventions where we prepare the students to perform better in GDs, in interviews and aptitude test. बहुत सारे companies हो जो aptitude test भी लेते हैं. So we do a continuous coaching. So एक हमारा एक scheme of training चलता है throughout the year to keep the students ready for corporate. ये हो गया third. And once the students are back from the internship, we start the placement process around the beginning of the 5th trimester. Okay. So हमारा 5th trimester का शुरू से ही placement start हो जाते हैं, और as and when students get selected, we celebrate their success. इस तरह से हमारा ये 4 broad phases में we are getting the students ready for the corporate. तो सर डे 1 से हम कॉर्पोरेट अलाइंड है एक तरह से तरीके. Yes, ये बहुत ज़रूरी है because ultimately students have to be successful in their careers and be successful in the corporate. Yes. सर सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स खास तौर पे जो देख रहे हैं, प्लेसमेंट की बहुत चर्चा करते हैं. सो सर 2025 काफी अलग जा रहा है. एआई की हम बात कर रहे हैं. किस तरीके का आपको सिनेरियो दिख रहा है मार्केट में? देखिए, प्लेसमेंट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स को इनपुट मिलता है उससे. एंड इफ द इंस्टीट्यूट हैज डन द हार्ड वर्क, प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट्स वेल, प्लेसमेंट हो जाना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट हैज बीन आवर एक्सपीरियंस. इफ यू लुक एट 2025, लास्ट ईयर वी हैव ग्रोन ऑन एवरी सिंगल पैरामीटर. फॉर एग्जांपल, टॉप 20% स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए थे उनका एवरेज सैलरी इज 12.6 lakhs. Okay. Which is this is a very good number for a freshers, given that a very large percent of our students are freshers. उस एवरेज सैलरी में कोई फ्रेशर अपनी करियर स्टार्ट कर रहा है. इट्स अ वंडरफुल थिंग. इफ यू लुक एट द कंपनीज, डेलॉयट, एशियन पेंट्स, पालो अल्टो, बर्काडिया आर सम ऑफ द ऑक्सिजन पार्टनर्स. These are some of the big names which have come to our company. So overall what we are seeing is that if the students is prepared well with a mindset which is the research mindset, with the AI fluency and AI native mindset, placements के लिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए. And that is what has been our experience. Okay, Varun, one more thing I want to add. You know, we have a dual specialization here. So that means every student can take 2 specializations. इनके का marketing and analytics specialization, operations and analytics, finance and analytics, HR and operations. So इस तरह से ले सकते हैं. So मान लीजिए किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट मार्केटिंग में हो गया, we still give an option to the students of what we call a dream company. That means student has an option to sit for one more company, get one more job which the student really likes, but उसका पहली प्लेसमेंट हो गया है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि that person के लिए सारे opportunities खत्म हो गए. So we have created that provision because of our dual specialization कि आप एक ड्रीम कंपनी ऑप्शन यूज कर सकते हैं. इससे स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कुछ और भी बेटर मिल जाए than what the student has already got. So Varun, the thing is, we are doing everything that is required in today's age and time to make the student ready for placements, and so students should not worry. If they put in their adequate efforts and do their hard work, placement is not an issue. तो बिना डर के साथ आगे बढ़ें, आगे प्लेसमेंट तो होना ही है. जी बिल्कुल. सर तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशलाइजेशन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं. सर टॉप 3 स्पेशलाइजेशन आप अपने हिसाब से क्या बताना चाहेंगे 2026 के हिसाब से जो बच्चे को देखनी चाहिए? सो स्पेशलाइजेशंस का क्या है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होता है. एक तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड होता है कि वो पहले क्या पढ़ के आया है. राइट. सेकंड है उसका इंटरेस्ट, वो क्या इंटरेस्ट है. अगर उसका SIP का एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है, वो क्या किस में जाना चाहता है. तो ये सारे कारण के लिए हम 2 स्पेशलाइजेशंस तो ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स. और डुअल स्पेशलाइजेशन है, उससे एक हेजिंग हो जाता है कि चलो मार्केटिंग भी लिया, फाइनेंस भी लिया, दोनों में ही मेरा प्रेजेंस है. तो इफ यू तो रेकमेंड कर जो जनरल रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि स्पेशलाइजेशन तो नॉर्मली जो हिस्टोरिकली जो हम ट्रेंड देखते हैं कि वो मार्केटिंग एंड सेल्स फर्स्ट, फाइनेंस सेकंड और एनालिटिक्स थर्ड, ये हिस्टोरिकली ये ट्रेंड हो रहा है.
जो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है अभी, होना भी चाहिए, इज दैट स्टूडेंट शुड टेक द स्पेशलाइजेशंस दे लाइक, बट उसको एम्बेडेड विथ एआई। तो Right. टेक्नोलॉजी को यूज करना, एआई टू यूज करना, वेदर यू आर अ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन और अ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन यू हैव ऑप्टेड फॉर, you should be able to use AI to solve those kinds of problems. That is the more important focus rather than the specialization itself. ये इस तरह से सोचना चाहिए आने वाले years में for all students. सर थर्ड सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बच्चों के लिए बनाया गया है और स्टूडेंट पूछता है, और हमारा स्टूडेंट तो कुछ ज़्यादा ही पूछता है बिकॉज रिसर्चर है और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर जो पहला सवाल है वो है पूल प्लेसमेंट्स को लेके, कैंपस प्लेसमेंट्स को लेके। तो जयपुरिया के कई कैंपस हैं, टोटल हम 4 कैंपस की बात कर रहे हैं, तो एक सेंट्रलाइज टीम भी होती है। तो इसको लेके काफ़ी सवाल आते हैं हमारे पास कि सर प्लेसमेंट होते कैसे हैं और क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट भी रहते हैं। सो देखिए, प्लेसमेंट, ये बात सही है कि हमारा पूल कैंपस है, हम वन जयपुरिया फिलोसफी में बिलीव करते हैं। सो चारों कैंपसेस के बच्चों को ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट इसको स्टूडेंट्स को इसको चैलेंज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। सी, व्हेन यू आर एंटरिंग अ कॉर्पोरेट लाइफ, you are not competing with your own school or your own batchmates. True. You are competing with the larger section of B schools, larger category of B schools. ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो पूल प्लेसमेंट ऐसे भी करते हैं। वो जयपुरिया के साथ और 4 कंपनी के भी प्लेसमेंट एक साथ कर सकते हैं, बिकॉज अ कंपनी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। वो अगर आपको पसंद नहीं आया तो कहीं और कैंपस में जा ही सकता है, राइट? सो ये कंपटीशन एक्चुअली हम लोगों ने कुछ क्रिएट नहीं किया, ये कंपटीशन एग्जिस्टिंग है। आपको शायद ऐसा परसीव हो रहा होगा कि 4 कैंपसेस है, रैदर मैं तो बोलूंगा ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वंस यू आर लार्ज it is able to attract more companies. Size has a very important signal to the corporate world. The moment you have larger number of students, companies are willing to come and spend time because they have a higher probability of getting the talent that they are looking for. So students को इस चीज को opportunity के हिसाब से देखना चाहिए, and also to see it as an opportunity to train themselves for the larger corporate world. सर दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं अभी, और जब भी हम कैंपस की बात करते हैं तो एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर जयपुरिया के पास क्या क्या एक्रेडिटेशन और एफिलिएशंस हैं? सो हमारे पास ऑल द मेजर एफिलिएशंस हैं जो डोमेस्टिक हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इंटरनेशनल भी है। डोमेस्टिक में ऑफ कोर्स वी आर एन AICTE अप्रूव्ड कैंपस, वी आर NIF 41st rank campus. Okay. We are an NBA accredited campus, and we are also an AIU approved campus. Okay. AIU approved मतलब PGDM is treated as MBA. Right. ये चारों हमारे पास है। अभी very recently in March 2025 we also got AACSB accreditation. AACSB is a global standard, gold standard of accreditation. World over only 6% of B schools have. Okay. And India, I suppose, may not more than 4% of business schools would have a AACSB accreditation. इसका benefit ये है कि your mobility across borders easy हो जाता है. So companies, other institutions are willing to look at you differently if you are coming from a AACSB accredited school. So ये सारे accreditations are also a testimony of the quality. ये सारे accreditations और rankings आपको तभी मिलते हैं जब when you are able to demonstrate a quality in your process and a quality of the outcomes that you deliver. सर तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि सर फ्रेशर हैं और हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, PGDM कर रहे हैं, तो सर फ्रेशर्स को लेके किस तरीके से बच्चे को तैयारी करके रखनी चाहिए और हम कैसे तैयार हैं यहाँ पे? देखिए, इंडियन मार्केट जो MBA में है ना, ये फ्रेशर्स के लिए कोई अननोन मार्केट नहीं है। इट इज़ नॉट अ यूरोपियन और एन अमेरिकन मार्केट जहाँ पे आप MBA विदाउट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। Many, almost every B school will have a significant percentage of freshers, and there's nothing wrong in it. We have a very significant percentage of freshers. Now, freshers के लिए simple thing is two things. In fact, I would say it's easier for a fresher to get a job because जो इंटरव्यूअर आता है कॉर्पोरेट का, वो क्या देख रहा है? वो फ्रेशर्स से देख रहा है कि उसका डोमेन नॉलेज ठीक है कि नहीं, यानी जो कोर्सेज उसने पढ़े उसके बारे में ठीक सा अप्लाई कर रहा है वो नॉलेज की नहीं, और उसका SIP एक्सपीरियंस, जो समर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, उसके बारे में वो कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि नहीं, क्या वैल्यू ऐड किया को नहीं। एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए तो प्रिपरेशन इज ईजियर बिकॉज जो एक्सपीरियंस वाला होता है उससे कॉर्पोरेट का एक्सपेक्टेशन भी बहुत अलग होता है। फ्रेशर्स एक्सपेक्टेशन ओके, ट्रेनेबल है कि नहीं, ये यंग है, कभी काम नहीं किया, बट इज दैट पर्सन ट्रेनेबल, ये क्या मेरे टीम में फिट करेगा? सो द एट्रीब्यूट्स दैट द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू स्टिल फोकस ऑन इज डूइंग वेल इन योर कोर्सेस, doing a very
थॉरो SIP जिससे आप वैल्यू एडिशन दिखा सके ड्यूरिंग द इंटरव्यू टू द कॉर्पोरेट, टू द रिक्रूटर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी सेल्फ एश्योर्ड. अपने बारे में जानना जरूरी है. व्हाट आर योर लाइक्स, डिसलाइक्स, हाउ यू, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये आर the core basic building blocks जिसके ऊपर सारा कुछ निर्भर होता है. And I think freshers need not worry at all that they are doing an MBA, because in the Indian market freshers are welcome as anybody else, because Indian market is very different from European or the US market for the business schools. सर आज की चर्चा का लास्ट सवाल हम ले रहे हैं. काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर बैकग्राउंड मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहा है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ या आर्ट्स से हूँ, तो ऐसे बच्चे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? सी बिजनेस एक ऐसा यूनिक डिग्री है जहाँ पे एक ही क्लास में एक हिस्ट्री का बैकग्राउंड स्टूडेंट, एक इंग्लिश बैकग्राउंड का स्टूडेंट, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट सारे पढ़ते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्स मल्टीपल competencies, multiple subjects. The way we deal with it, जिसको हम very simple handle करते हैं, एक दो स्टेज में करते हैं. Even before they come, historically what we have seen, students को first trimester में ही जितना मुश्किल होता है, और वो दो subjects पे होता है. एक होता है statistics, और एक जो quantitative discipline है, और एक होता है accounting. ये दोनों subjects का before the students are actually landed on the campus, we have already created courses for them which they can do online. इसके बाद when the students are on the campus, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्यूटोरियल हम चलाते हैं. सो फैकल्टी विल टेक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर दोज हु रिक्वायर देम. डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, अगर कुछ स्टूडेंट्स आर फॉलिंग बिहाइंड इन देयर ग्रेड पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ कट ऑफ 4.5 से नीचे है, तो हम उनको बोलते, वी पुट देम ऑन अ लर्निंग एनहांसमेंट प्लान. लर्निंग एनहांसमेट प्लान इज वेरी सिंपल. इसमें क्या होता है कि आपका पिछले ट्राइमेस्टर इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इस ट्राइमेस्टर में फैकल्टी विल गिव यू स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास. सो उन बच्चों के लिए द फैकल्टी इज एक्स्ट्रा कॉशियस कि अच्छा इनको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगा, या अगर क्लास में अटेंडेंस नहीं हो रहा तो फैकल्टी इज अलर्ट, ये बच्चा आज क्यों नहीं आया, विल टेक द एडिशनल एफर्ट टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट मूव्स अप. तो इस तरह से वी आर हैंडलिंग दिस. एंड आई थिंक ये एक ब्यूटी भी है बिजनेस स्कूल का कि दिस ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जिससे लॉट्स ऑफ जो क्लास के जो डिस्कशंस होते हैं उसके क्वालिटी इंप्रूव कर जाएंगे. तो ये सब प्लस पॉइंट दैट देयर आर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स इन द सेम क्लास. सर आज की चर्चा में टाइम का पता ही नहीं चला, कब टाइम इतना हो गया. अब सर आखिरी में हम आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए गोल्डन एडवाइस लेना, और आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, वास्ट एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट के साथ भी. सर इस साल के बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? couple of qualities are very important, और जो कि हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ कोर्स टू बी, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, वो फंडामेंटल नॉलेज पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. फंडामेंटल नॉलेज हमेशा उसके बैकग्राउंड, वो एक बेसिस है जिसके ऊपर सारा कुछ खड़ा होता है, तो वो उस पर दे शुड बी वेरी साउंड ऑन दैट. द सेकेंड इज दे शुड बी ओपन टू newer ideas, newer technology, particularly AI. ऐसा नहीं कि I don't like this. थोड़ा open mindedness has to be demonstrated. And the third important thing is to be a person of high integrity. Today the world needs leaders and corporate people of integrity and trust, who are able to build trust. So they should never ever compromise in that area. And that these three things are, I think, are the building blocks for a long and profitable and a happy career for every young person. तो आज की वीडियो थी जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. हमने दी आपको काफ़ी सारी जानकारी इनके प्रोसेस के बारे में, साथ ही साथ सर ने आपको बताई बहुत सारी बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप जयपुरिया नोएडा कैंपस को टारगेट करते हैं. आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारी पहुंच पाई है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. फिर भी अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है इस जर्नी में आगे बढ़ने से, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे. हमारी टीम इस प्रोसेस को समझने में, आगे बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेगी. आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहे और आप जहां भी जाएं, जिस भी कैंपस में जाएं, आप अच्छे प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ पाएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बेस्ट ऑफ लक.